नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को, जो कि बिहार पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपका स्कोर जो है अधिक से अधिक इम्प्रूव हो सके। और दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ने टेलीग्राम से जुड़कर PDF को डाउनलोड कर लगा लिया होगा। आप सभी का कितना नंबर आ रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि है। तो भारतेंदु की सही संधि कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, भारतेंदु में जो है सो गुण स्वर संधि है। कौन सा? गुण स्वर संधि है। तो इसके अनुसार दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर डी, भारत प्लस इंदु, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द है। तो सज्जन का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सज्जन का जो विपरीतार्थक हो जाएगा वह दुर्जन हो जाएगा। क्या? दुर्जन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक का जो निर्माण है दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे लड़का, यह जो है दोस्तों जातिवाचक है, लेकिन उसका भाववाचक में जो सही उदाहरण है वह लड़कपन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। क्योंकि लड़का जो है दोस्तों एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि लड़कपन यह एक भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों, तो वह रोने लगा दोस्तों, यह जो है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं किसे हैं दोस्तों? जिस संयुक्त क्रिया में क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है सर्वनाम की संख्या जो है 3 है। कितनी? 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा। जिसमें मैं हो गया, कौन हो गया और तुम्हारा, ये तीनों का तीनों है जो दोस्तों सर्वनाम। तो सर्वनाम कहते किसे हैं दोस्तों? तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम जो है मूलतः कितनी, सर्वनाम की संख्या जो है वह मूलतः 11 है। कितनी? 11। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं क्या? तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ते हैं उसे जो है हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। निम्न में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो प्रश्नार्थक निपात जो है दोस्तों वो हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संकेत वाच्य अवयव का वाक्य है। तो संकेत वाचक अवयव का जो वाक्य है दोस्तों यह कौन है? तो यह जो हमारा, यह गिलास आधा भरा हुआ है, यह संकेत वाच्य संख्या का अवयव है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो किसी वर्ण में हम लोग हलंत का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण क्या है? तो सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण दोस्तों, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलकंठ शब्द है। तो नीलकंठ शब्द कैसा शब्द है दोस्तों? तो नीलकंठ शब्द जो है यह योगरूढ़ शब्द है। क्या? योगरूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यानी कह रहे हैं दोस्तों, योगरूढ़ शब्द हम लोग कहते किससे हैं? तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उस शब्द को हम लोग योगरूढ़ कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे इंग्लिश का प्रश्न है दोस्तों, 12 नंबर का जो हो जाएगा आंसर दोस्तों, इसमें ऑन फिल होगा। क्या? ऑन। 13 में हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो होगा वह द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2015। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो करेक्टली है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, ओकेसिसली। इसका मतलब होता है दोस्तों जया कदा, यानी कभी कभी। अगला है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ हॉनेस्ट। तो हॉनेस्ट में होता है ईमानदार,
इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों बेईमान यानी डिसऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। आगे मैथ का प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं तो कोण ए ओ दिया हुआ है 30 डिग्री, तो कोण ए और डी का समतुल्य मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, माना कि ए और बी एक रेखा है और एक सी डी रेखा दोस्तों, ये दोनों जो है ओ रेखा पर एक को काट रही है। तो ए और सी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो दोस्तों ए और डी का मान पूछ रहा है। तो इसमें हम दोस्तों सॉल्व करेंगे, तो इसका जो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, क्योंकि 180 में से 30 को घटा देंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। और 150 जो हो जाएगा दोस्तों किसको, तो 3 इंटू कौन बी ओ डी के बराबर हो जाएगा। बी ओ डी इसका जो 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वृत्त का घन का जो प्रत्येक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों। तो इसमें जो हम बता रहे हैं 6 जो है दोस्तों ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये जो है कट जाएगा। तो हम लोग सीधे सॉल्यूशन करते हैं। तो a² यानी पहले था दोस्तों भुजा, मान ले सपोज 10 था, ये 10 था, तो 10 गुना 10, लेकिन अब उसका 50% बढ़ गया, तो यानी 10 का 50% हो जाएगा दोस्तों 50 5। तो 10 से हो गया कितना दोस्तों 15, तो 15 गुना 15 करेंगे हम लोग। तो पहले था 10 गुना 10 यानी 100 था, पहले तो 10 था दोस्तों वह 100 था, लेकिन अब हो गया 125। तो कितना का बढ़त हुआ दोस्तों 25 का। तो 25 का बढ़त, माफ कीजिएगा, 25 का बढ़त हुआ दोस्तों कितना पर 100 पर। तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से करेंगे तो ये माफ कीजिए 125 होगा दोस्तों। तो 100 से 100 काटेंगे तो 125, यानी 125% का वृद्धि हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वह सही हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। माफ कीजिएगा। संचयी बारंबारता का वक्र का प्रयोग किया जाता है तो प्राप्त करने के लिए किसके। तो संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है हम लोग माध्यिका प्राप्त करने के लिए करते हैं दोस्तों। किसका, माध्यिका प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण देखें दोस्तों, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं कर पाए दोस्तों। अगला है, 70,000 रुपये के स्टॉक में 2% की वृद्धि दर से कितनी आएगी। यानी 70,000 रुपये है दोस्तों, इसका 2%, तो प्रतिशत बटा तो 100 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14,000 क्या, यानी 1400 रुपया। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है सिंप्लीफिकेशन, इसको गुना कर दीजिएगा। गुना में पावर जुटता है दोस्तों, तो 3x और 18x को गुना करेंगे तो 18 तो 54, और x में पावर जुटेगा दोस्तों गुना में, तो 4 3 7 हो जाएगा। और y और 5 3 8, तो 54x 7 और y की पावर 8, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक वृत्त पहिया की त्रिज्या 1.7 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए से कितना चक्कर लगाना होगा दोस्तों। तो वृत्त का परिधि यानी वृत्त की परिधि हम लोग जाते हैं दोस्तों, कितना है 2πr होता है। कितना होता है 2πr, वृत्त की परिधि जो होता है वह 2πr होता है। तो 2 इंटू 22/7, पाई का मान 22/7 होता है दोस्तों, और इसकी त्रिज्या कितना है 1.75। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये हमारा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा दोस्तों। इसको काट पीट करेंगे तो काट पीट करने के बाद जो हमारा आएगा 11 मीटर आएगा। कितना, 11 मीटर आ जाएगा। कितना, तो 11 मीटर जो है दोस्तों यह क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगा। अब चक्कर पूछ रहा था, तो 11 गुने 1000 बटा 11 करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 33 नंबर को सॉल्व करेगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है दोस्तों ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर तथा विकर्ण की लंबाई भुजा 26 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम सबको पता है दोस्तों, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंबी भुजा का स्क्वायर और जोड़ छोटी भुजा का स्क्वायर। तो इसमें दोस्तों विकर्ण दिया हुआ कितना 26, तो 26 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, और लंबी भुजा है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस
छोटी भुजा को हम लोग x मानते हैं तो x स्क्वायर करेंगे। इसको अगर 26 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों कितना होगा, तो 26 का स्क्वायर और इसको स्क्वायर अगर करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वह 10 आ जाएगा। क्या 10, x बराबर आ जाएगा 10 दोस्तों, कितना 10। तो अब पूछ रहा है दोस्तों छोटी भुजा आ जाएगा 10, तो 10 का जो हम लोग कितना करेंगे, तो लंबी भुजा कितना है दोस्तों 24 और छोटी भुजा है 10। तो सबको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 240 हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। यह भी सिंपल है दोस्तों, इसको गुना करना है, तो इसको गुना करेगा तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो सिंपल गुना 243 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 1946 में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी। तो 1946 में उद्देश्यों संबंधित प्रस्तावना की जो रचना की थी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो पृथक निर्वाचन की शुरुआत जो दोस्तों 1909 के, कब, 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के बाद की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है मुस्लिमों ने अलग अलग निर्वाचन की मांग की थी। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा जो है अमेरिकी सेना द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, अमेरिकी सेना द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और यह जो नारा है दोस्तों यह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बता दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध जो है वो कब से कब तक लड़ा हो गया, तो यह जो है 1775 ईस्वी से लेकर 1783 तक लड़ा गया है। कब, 1775 से 1783 तक। ऑप्शन नंबर 17, और यह जो इसकी समाप्ति कब हुई थी, तो इसकी समाप्ति जो हुई थी वह 1783 को पेरिस, क्या 1783 के पेरिस की संधि के तहत इसको समाप्त कर गया था। अगला प्रश्न है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्से को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है दोस्तों बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। क्या, बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इसमें हुआ था क्या दोस्तों, 16 दिसंबर 1793 के मैनचेस्टर में सम ऑफ लिबर्टी के राजनीतिक विरोध में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्क और ग्रीस एक सैनिक संधि जिसे कहा जाता है क्या, तो जिसे जो है दोस्तों नाटो कहा जाता है। क्या, नाटो जो है दोस्तों एक संगठन है। क्या, नाटो संगठन जिसका अर्थ होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, तो इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। कहाँ, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है नाटो का नाटो का मुख्यालय, जिसमें हाल ही में लेकर दोस्तों अभी जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध जो हुआ था इसी के कारण से हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं, तो राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या जो दोस्तों वह 5 है। कितनी, 5। तो इसमें जो दोस्तों फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था दोस्तों वह क्या था, त्रिपक्षीय संधि। क्या, त्रिपक्षीय संधि। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। पाषाण युग में कटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण कहा जाता था, तो पाषाण युग में काटने के लिए जो समानता प्रयुक्त उपकरण को हम लोग मतलब क्या कहा जाता था, तो उसे जो है दोस्तों उसे जो है क्या कहते थे, तो गंडासा कहते थे, गंडासा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, तो गुप्त काल के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे वो आर्यभट्ट थे। कौन, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हुआ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा अलाई दरवाजा किसके शासन के काल में बना था, तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है दोस्तों यह किसके शासन काल में हुआ था, तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी का द्वारा बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1000 खंबा महल का भी निर्माण किया था। कुतुब ऐबक की बात करें तो इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था।
अगला प्रश्न है हमारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था क्या? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज, क्या ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो सही। और इन्होंने जो 1828 ईस्वी में, कब 1828 ईस्वी में जो है 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो स्थापना दोस्तों मैडम ब्लाडबोस्की ने किया था। किसने? मैडम ब्लाडबोस्की ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और मैडम ब्लाडबोस्की ने कर्नल ऑलकॉट ने जो न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और भारत में यह जो है 1882 ईस्वी में, कब 1882 में मद्रास के अड्यार में इसका मुख्यालय बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना दोस्तों ये कनाडा एवं यूएसए में, और किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा, किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों पहला अपना सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में, कब 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से किया था, जो जिसमें किसान जो है तिनकठिया प्रथा से बहुत ही परेशान थे। उसको लेकर उन्होंने वहाँ के किसानों को न्याय दिलाया था। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसे जो है दोस्तों प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों वो हमारा 1920 में, कब 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इक्वाडोर का चिरम्बाओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो इक्वाडोर का जो चिरम्बाओ ज्वालामुखी है दोस्तों ये शांत श्रेणी का ज्वालामुखी है। कैसा? शांत श्रेणी का ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विषुवतीय रेखा के क्षेत्र में सघन वन लाभदायक है। तो विषुवतीय रेखा के क्षेत्र में सघन वन जो लाभदायक है दोस्तों ये किसके लिए? तो यह जो है जड़ी बूटी के लिए। आप गिलास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे? आप गिलास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे? तो आप गिलास हाउस में दोस्तों टुड्रा प्रदेश में, किसमें? टुड्रा प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? तो क्योंकि जो दोस्तों ताप छोटे छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो बात करें दोस्तों आग्नेय शैल में, तो यह इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या? यह जो है गलत है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो खाद्य फसल जो है दोस्तों वो हमारा चाय नहीं हो जाएगा। चाय जो है दोस्तों यह नकदी फसल है। क्या ऐसी नकदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो विषम जलवायु प्रकार के लिए जो मुख्यतः उत्तरदायी है दोस्तों वो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सागर से दूरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो महिला साक्षरता जो 2001 के जनगणना के अनुसार दोस्तों वह सबसे ज्यादा जो है केरल में है। केरल वर्तमान में भी केरल में है दोस्तों। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट जो है हमारा वह किसका? तो यह निम्न स्तर का कोयला है। कैसा? निम्न स्तर का। गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं जो है दोस्तों यह शीतोष्ण जलवायु की, कैसे? शीतोष्ण जलवायु की फसल है। और इसे गेहूं को खेती करने के लिए दोस्तों 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन फॉर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो इंडियन फॉर कॉरपोरेशन जो है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है हमारा घाटशिला में। कहाँ? घाटशिला में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गेहूं के उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखने वाला राज्य दोस्तों वो हम उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो वायुमंडल का जो रेडियो प्रसारण के लिए जो हम दोस्तों तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह आयन मंडल में रेडियो प्रसारण के लिए प्रयुक्त है। सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो सैटेलाइट स्थलाकृति का जो निर्माण होता है दोस्तों वो भूमिगत जल द्वारा होता है। किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा। अगला हमारा,
दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो दार्जिलिंग जिला जो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का, किसका? पश्चिम बंगाल राज्य का भाग है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है, तो विधान परिषद का सदस्यों का जो कार्यकाल है दोस्तों वह 6 वर्ष का रहता है। कितना? 6 वर्ष का। अगला प्रश्न हमारा, नीति निर्देशक तत्व सरकार का मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए? तो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों ये किसके द्वारा? तो इस संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम क्या है? तो पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का जो नाम है दोस्तों वह क्या है? तो वह हमारा जिला परिषद है। किस राज्य में द्विनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो द्विनात्मक विधानमंडल जो तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो केरल में नहीं है। केरल में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता। तो पंचशील समझौता दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो भारत और चीन के बीच हुआ। कब? भारत और चीन के बीच हुआ और यह हुआ है 1954 ईस्वी में। कब? 1954 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन स्थायी सदस्य है। तो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जो स्थायी सदस्य हैं दोस्तों ये किसके? तो यह जो है दोस्तों सुरक्षा परिषद के। किसके? सुरक्षा परिषद के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र की अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? तो उन्होंने दोस्तों भारतीय शांति सेना को। किसको? भारतीय शांति सेना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अस्तित्व का जो अस्तित्व है दोस्तों यह जो है किस देश में? तो यह जो है स्विट्जरलैंड में है। किसमें? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा? तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश जो है दोस्तों हमारा भारत है। क्या? भारत। अगला प्रश्न हमारा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों तो वैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है दोस्तों यह एक अलिखित संविधान है। यह जो गलत है दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो उम्र है दोस्तों ये कितनी है? तो यह जो है 62 साल। कितनी? 62 साल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का एक मूलभूत तत्व है। राज्य एक मूलभूत किसका है दोस्तों? तो यह संप्रभुता का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। यह किसका है? तो यह जो है यूनिसेफ का है दोस्तों। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखेंगे दोस्तों तो इसमें जो यह संसद का चुनाव करती है। यह जो है दोस्तों गलत है। तरंगे जो धातुओं में संचरित होती है वह कौन होती है? तो वह तरंगे जो धातुओं में संचरित होती है वह दोस्तों अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें जो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसी? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है। इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक कितना होगा? तो इसको सोल्व करेगा दोस्तों तो इसको सोल्व करने के बाद आएगा आंसर 40 न्यूटन आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान कितना होगा? तो मिश्रण का तापमान जो होगा दोस्तों हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगला प्रश्न है, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा नियम है? तो रॉकेट जो दोस्तों न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर। किसके? तीसरे गति के नियम पर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड लेता है तो भवन की ऊंचाई कितना है? तो इसको सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसको सॉल्व करने के बाद 78.4 मीटर। अगला प्रश्न हमारा, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं तो 30 दिन के एक महीने में
उपयोग की गई कुल यूनिट कितनी है? तो इसकी जो यूनिट है दोस्तों ये कितनी है? 108। एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरी करती है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो इसका सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 30 हर्ट्ज आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बार भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या होगा? तो यह जो होगा दोस्तों B/2 हो जाएगा। सूचीबद्ध फोकस दूरी वाले 4 लेंस का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने का विचार किया जा रहा है। तो जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा वह फोकस दूरी होगी। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 5 mm। अगला प्रश्न हमारा, घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से होते हैं क्या? तो घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से होता है दोस्तों ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण पर किरण प्रयोग किया गया खोजवा है कौन? तो रदरफोर्ड के अल्फा कण पर किरण प्रयोग द्वारा जिसकी खोज की गई वह जो है दोस्तों वह कौन है? तो वह जो है हमारा प्रोटॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है। तो वह हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह सेल जिसमें विद्युत धारा का होता है तो उसे जो हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण का हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा? तो समांगी मिश्रण का जो हमारा हो जाएगा उदाहरण वह गन पाउडर हो जाएगा। स्टाफिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो स्टाफिक रासायनिक दृष्टिकोण से दोस्तों यह जो है क्या है? तो SiO2 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होती है? तो जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच जो अभिक्रिया होती है तब क्या होती है? तो तब जो हमारा प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की सतह कार्य करता है कौन है? तो वह जो है दोस्तों कौन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विव अबंध है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा जो है द्विव अनुबंध है। चलते हैं अगला प्रश्न हमारा, दहन की क्रिया के लिए निर्धारित कौन सी शर्त आवश्यक है? तो दहन की क्रिया के लिए जो निर्धारित में से तो पदार्थों के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सी कार्बन तथा एन उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है? तो यह है दोस्तों समभारिका। किसका? समभारिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो अधिकतम होती है दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में। कैसे? लाल रंग के प्रकाश में। अगला हमारा, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो एक पौधे पर दूसरे पौधा उगने वाला को दोस्तों एपीफाइट कहते हैं। क्या? एपीफाइट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा, एम्फीबियंस कहाँ निवास करते हैं? तो एम्फीबियंस जो है दोस्तों यह स्थल और जल दोनों में निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पोध नहीं है? तो उत्सर्जन का उत्पोध जो दोस्तों यह यूरिक एसिड में नहीं होता है। किसमें? यूरिक एसिड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो दोस्तों केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्या? केंद्रक झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है क्या? तो फसलों पर डीडीटी के पर छिड़काव से जो दोस्तों वह प्रदूषित होता है मृदा, वायु तथा जल सभी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पादन किया जाता है किससे? तो एफ्लाटॉक्सिन नामक जो उत्पादन किया जाता है दोस्तों वह फंगस द्वारा। किसके द्वारा? फंगस द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो मानव शरीर में जो दोस्तों रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है यह किस में होता है? तो यह होता है फेफड़े में। अगला है, सुमेलित युग्म नहीं है। तो सुमेलित युग्म नहीं है कि दोस्तों बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा।
अगला है मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। तो मियोसिस के लिए जो है दोस्तों, मियोसिस जो है वह एक अर्धसूत्री विभाजन है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों प्ले लिस्ट में और भी सारे जितना भी बिहार पुलिस का सेट है उसको करवा दिया गया है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, जाके आपका स्कोर अधिक से अधिक बूस्ट हो। मिलता है अगले सेट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।